तो संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में जांच होगी, जिसके बाद परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मधुरेंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, ताजा अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय की तरफ से अब एक नई कमेटी बनाई गई है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तो गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले में कमेटी बनाई गई है। हमारे सहयोगी कुछ ही देर में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे डिटेल में बातचीत करेंगे इसको लेकर कि किस तरीके से काम कमेटी करेगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में जांच होगी। मधुरेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मधुरेंद्र, कमेटी किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे, कई कड़ियां जुड़ सकती हैं? देखिए, 3 आधार पर इसके जांच को इंक्वायरी कमेटी जो गठित की गई है वो करेगी। सबसे बड़ी बात की कैसे ब्रीच हुआ सिक्योरिटी पार्लियामेंट का। दूसरा, जो लैप्सेज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ कहाँ ऐसे लैप्सेज हैं जिसके जरिए इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच को अंजाम दिया गया। और तीसरा, फिर एक एक्शन प्लान रिकमेंड किया जाएगा कि किस तरह से जो चूक हुई है उस चूक की भरपाई की जाए, यानी आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। लिहाजा 3 स्तर पर इस कमेटी को काम करना है। इंक्वायरी कमेटी सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगी जो सिक्योरिटी ब्रीच है। दूसरा, जो लैप्सेज है, कहाँ कहाँ दरअसल सिक्योरिटी में लैप्सेज है, लूप होल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन होंगे, जिसके बाद एक्शन दिखाई देगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेहद चाक चौबंद और ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा के किए जाए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि हम देखें एयरपोर्ट सिक्योरिटी और यहाँ जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है उसमें खास अंतर नहीं है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में सूट तक जो है वो फ्रिज किए जाते हैं मैनुअली भी और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिकली भी, तो वो करना होगा। जाहिर तौर पर वो सबसे बड़ी चूक है जो कि हमको लगता है कि पार्लियामेंट में उसका बहुत सुधार किया जाएगा। जरूरत भी है, क्योंकि संसद में अगर इस तरीके से हमला हो रहा है तो उस पर तो सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 22 साल बाद फिर संसद की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। हालांकि उत्पाती 4 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस चूक से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल है। सवाल ये कि किस तरीके से चूक हुई, क्यों सेंधमारी हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट के जरिए इन तमाम सवालों के आसान सवाल जो थे उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। संसद के अंदर धुआं ही धुआं, अफरा तफरी और परेशानी। सदन में शून्यकाल के दौरान करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति अचानक सदन में कूद पड़े। अपने जूते से कोई चीज निकाली और इसके बाद संसद में धुआं ही धुआं फैल गया। लेकिन यह प्रदर्शन सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं हुआ। संसद के बाहर एक महिला और युवक को भी प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया।